सदका 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 वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। आम तशबिल हसन वॉलंटियर हियर एट सदका वेलफेयर ट्रस्ट और मेरे साथ हैं ताहिर अब्बास। तो आज हम एक भट्ठे पे मौजूद हैं जो कि ठट्टा कुड़ियाना के करीब है और यहाँ पे ईंटें बनती हैं और डिफरेंट टाइप की ईंटें होती हैं जिनमें टाइल वगैरह भी होती हैं। और यहाँ पे फिर जो मज़दूर हैं वो आते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, धूप में काम करते हैं और सर्दियों में भी काम करते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों का जो सीज़न होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, तो इनके लिए काम में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो आज हम इनकी हालात ज़िंदगी जानने के लिए इधर आए हैं सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। और जी ताहिर भाई, तशबीह जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो इस वक्त क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और जो भट्ठे पे काम करने वाले लोग होते हैं उनका तो काम भी आग के साथ होता है। हम देखेंगे कि वो कैसे ये काम करते हैं और वो कैसे इसमें सरवाइव करते हैं। जी बिल्कुल, धूप है ताहिर भाई, हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे खड़े हुए हैं लेकिन जो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे भट्ठा है, लेकिन भट्ठे पे वहाँ पे आग का काम होता है और कोयला वगैरह का काम होता है। इस धूप में वो कैसे काम कर रहे हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुश्वारी हो रही है। तो चलते हैं, देखते हैं उनकी हालात ज़िंदगी, यहाँ पे वो कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कैसे कमाते हैं अपने बच्चों के लिए। एक मज़दूर जो कि थोड़ी सी इनकम पे इतनी मेहनत मज़दूरी करता है, सुबह से आता है और शाम तक इस भट्ठे पे काम करते हैं धूप में, और फिर जाके कुछ उन्हें पैसे मिलते हैं और जाके वो अपने बच्चों के लिए राशन ख़रीदते हैं। व्यूअर्स, आज हमारा भट्ठे पर आने का बुनियादी मकसद ये था कि हम अपने भट्ठा के जो मज़दूर हैं उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जान सकें। जैसे कि हमारे इन बाबा जी को आप देख रहे हैं कि इस सहीफ़ी में अब जहाँ जब कि उनकी उम्र है आराम करने की, वो भी काम कर रहे हैं। हमारे जो भाई हैं वो इतनी सख्त गर्मी में कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सख्त और मेहनत तलब काम है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल होता है और ये हमारे भाई अपनी सारी मेहनत को लगाकर चंद पैसे कमा पाते हैं, जिससे ये पूरी तरह से अपनी फैमिलियों को सही तरह से सपोर्ट भी नहीं कर पाते। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे भाई जो हैं वो मिट्टी को अच्छी तरह से कूट कर कच्ची ईंटें तैयार कर रहे हैं और इन कच्ची ईंटों को तैयार करने में हमारे भाइयों की बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ये हमारे भाई सख्त धूप में खुली जगह पर बैठकर ईंटें जो हैं आपके सामने तैयार कर रहे हैं, फिर उनको लाइन के हिसाब से तरतीब से जोड़कर रख रहे हैं, तो फिर इनको उठाकर तरतीब से सेट भी कर देते हैं। जी तो हम अब आपको भट्ठे का विज़िट करवाते हैं। जी चलें ताहिर भाई। जी, जो भट्ठे का अंदरूनी मनाज़र है हम वो देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो कैसे आग जलती है और कैसे ईंटें बनती हैं। जी तो ये भट्ठे का अंदरूनी मंज़र है, आप देख लें। और ये वो मकाम है जहाँ से वो ईंटें निकालते हैं और वो रेडी वगैरह पे रख के फिर बाहर ले जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपश हमें फ़ील हो रही है, चूँकि यहाँ पे ये केरी वगैरह है और ईंटें हैं और ये ईंटें गर्म भी हैं। ताहिर भाई, हाँ तशबीह, आई थिंक ये जो ईंटें हैं ये पक गई हैं, यहाँ पे जो आग है वो ख़त्म हो गई है और जो इसके साथ वाला एरिया है इसमें आग बहुत ज़्यादा तेज़ होगी क्योंकि अभी वो वहाँ पे जो ईंटें हैं ना वो कच्ची हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे व्यूअर्स हमें बहुत ज़्यादा तपिश फ़ील हो रही है और आप देख लें कि धूप भी है और धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ। और इस धूप में ये कैसे यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ से फिर ये गरम ईंटें निकालना इस गर्मी में और यहाँ से फिर ले जाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें ये देखें, ये पहले मिट्टी थी। हाँ जी, जब मिट्टी को आग में रखा गया तो ये पत्थर टाइप बन गए हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेहनत मजदूरी करना कोई आसान काम नहीं है। ये जो हमारे मजदूर बहन भाई हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, ये यही फील कर सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, हमें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है और तपश फील हो रही है। यहाँ पे आग का काम होता है, वो आग ने ईंटों को पकाना होता है, तब जाके ईंटें बनती हैं। और ये व्यूअर्स, यहाँ पे कच्ची ईंटें पड़ी हुई हैं जो कि इन्होंने फिर ये भट्ठे में डालनी होती है और यहाँ से फिर ये ईंट जो है इसने पकना होता है। अभी ये बिल्कुल कच्ची है। क्यों ताहिर भाई?
हाँ बिल्कुल, ये तो हाथ के साथ भी टूट जाएगी। हाँ ये बिल्कुल, ये ये देख देखें। लें, ये बिल्कुल कच्ची ईंट है यहाँ पे, और ये इन्होंने कच्ची ईंटें यहाँ पे लगा भी दी हैं। वहाँ पे पक्की ईंटें थीं और यहाँ पे ये कच्ची ईंटें पड़ी हुई हैं। ये देख लें कि यहाँ पे आप ये दोबारा आग लगाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब आग ज़्यादा जलने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो ईंटें हैं कच्ची अभी मिट्टी की हैं तो ये पक्की हो जाएंगी, जिसके थ्रू ये अपने घर मकानात वगैरह बना सकते हैं लोग। हाँ जी, तो वीवर्स ये यहाँ पे मट्टी होती है, फिर मट्टी से उन्होंने ईंटों को शेप देनी होती है, फिर वो गारा बना के फिर ईंटों की शेप होती है, फिर ईंट यहाँ पे रखते हैं, फिर वो वहाँ से केरी वगैरह से फिर वहाँ पे कोयले से वो आग जलती है और फिर यहाँ पे ईंटें पकती हैं। और ये जो मज़दूर हैं वो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके इस ईंटों को निकालते हैं, तब जाके जो हमारे मकानात हैं वो बनते हैं। जी, ये तो हो गया कि ईंटें कैसे बनती हैं भट्ठे के अंदर और यहाँ से गर्म ईंटें मज़दूर कैसे निकालते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे कि आग जलाते कैसे हैं भट्ठे को, ये ईंटें बनाने के लिए, तो हम आपको अब वो नज़ारे दिखाते हैं। जी जी, तो ये देख लें तार भाई, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं धूप में, आपके सामने है ये मनाजर, ये मज़दूर जो हैं वो आग का काम कर रहे हैं। जी वीवर्स, जैसा कि हमने आपको कच्ची ईंटें दिखाई थी, अब वो कच्ची ईंटें पकती कैसे हैं, ये वो मनाजिर हैं जहाँ पे जो एक मज़दूर है वो नीचे ये गड्ढे में जाता है, यहाँ पे नीचे सारी आग है, तपिश है, और यहाँ से उसने जो ईंटें हैं वो नीचे एडजस्ट करनी है, फिर यहाँ पे गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा तपिश होती है, तपिश से फिर वो जो ईंटें हैं वो पक जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, देखने में तो आसान आपको नहीं लग रहा होगा, देख रहे हैं आप ख़ुद भी। तो वो जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि तू की जाने बोलिया रोटी बंदा खा जाती है, तो ताहिर भाई ये वैसे ही मनाजर हैं बिल्कुल कि यहाँ पे ये मेहनत मजदूरी कर रहा है बेचारा अपने बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम। जी वीवर, जैसा कि आपके सामने ये मज़दूर जो कि गर्मी में आग में नीचे जा रहा है, और ये मेहनत मजदूरी इतनी आसान नहीं है जितनी हमें फ़ील होती है। जो हमारे घर बनते हैं ये इन्हीं मज़दूरों की मेहनत से बनते हैं। ये देख लें कि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आग है, लेकिन ये नीचे गया है और यहाँ पे कितनी मेहनत और मुशक्क़त से ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये ईंटें इन्होंने नीचे रखनी है पकाने के लिए, चूँकि नीचे आग है और उस आग में ये बेचारे ईंटें रखते हैं और ये मेहनत मजदूरी करते हैं। तो वीवर्स देख लें कि रोटी कमाना इतना आसान नहीं है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इन भाइयों की जूतियां जो हैं वो भी कोई अच्छी हालत में नहीं है। जो इन्होंने शूज़ पहने हुए हैं इतनी सख्त गर्मी में, जबकि इनको अच्छे जूतों की ज़रूरत है, उसमें देखें कि इनके जूते किस खस्ता हाल में हैं। तो हम लोग आज स्पेशल अपने इन भाइयों के लिए इनके मेहनत की जगह पर, इनकी रोज़ी रोटी की जगह पर आए हैं। तो हमारे सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सब के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि बस यहाँ पर सख्त गर्मी का मौसम है, जून चल रहा है। तो हमने अपने इन मज़दूर भाइयों के लिए पानी का इंतज़ाम करवाया है, जिसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने सबको बड़े ही प्यार से कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, और ताकि हमारे जो ये मज़दूर भाई हैं ये थोड़ी देर के लिए आराम भी कर सकें और पानी भी पी सकें। और जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो भाई हैं ये बहुत मेहनत का सख्त काम कर रहे हैं, और जिसमें आप इनके कपड़ों की हालत भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इन्होंने यहाँ पर मिट्टी का काम, ईंटें एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम, ये सब मुश्किल से मुश्किल काम। और यहाँ पर व्यूअर्स हम चूँकि यहाँ पर खड़े हुए थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग की वजह से गर्मी महसूस हो रही थी। हम सलाम करते हैं अपने इन मज़दूरों को कि जो इतनी सख्त धूप में अपनी मेहनत से हलाल रिस्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आग भी निकल रही है और ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन फिर भी हमारे ये भाई, हमारे ये बहादुर मज़दूर बड़ी ही मेहनत से हलाल रिस्क कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए और ये इसी तरह हलाल रिज़्क़ कमाकर अपने घरों को चलाते रहें। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई एक गरीब की आवाज़ जब आपके कानों तक पहुंचती है तो आप पर ये फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उसकी मदद करें, और अल्लाह ताला ने आपको उस बंदे की मदद के लिए चुना होता है, वरना अल्लाह ताला खुद ही काफ़ी हैं सब के लिए। जी वीवर, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा तपिश है, और ये देखें नीचे से आग निकल रही है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है,
तपिश है, आग है। और ये बाबा जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके सामने मनाजर है। ये देख लें, नीचे से आग निकल रही है और ये धूप में इन्होंने यहाँ पे काम करना होता है। इस धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूरज यहाँ पे तकरीबन 2 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जून का मंथ है, और लेकिन ये जून के मंथ में भी इतनी गर्मी में ये आग वाला काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ मज़दूर खड़े हैं जो कि अभी अभी वो कुएं से आए हैं, गड्ढे से बाहर आए हैं, जो कि आग का गड़ा था जिसमें इन्होंने ईंटें रखी हैं, फिर बाहर आए हैं। इतनी धूप में, बहुत ज़्यादा धूप है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको वहाँ पे कैसा फ़ील हो रहा था और ये इतना काम करने पे क्यों मजबूर हैं। आग का मसला है, बड़े मुश्किल नाल काम करने हैं। 8-9 हज़ार तनख्वाह। 8-9 हज़ार तो तनख्वाह मिलती है, तो इस नाल तुहाडे घर दा गुजारा हो जाता है? बस मुड़ अल्लाह ही है कि पूरी करते हैं। तुहाडी हालत वेख आप वे दे पर केड़ी हालात है। जी जी, तो वीवर जैसे कि इस मज़दूर की हालत आपके सामने है। इसके पाँव में जूता देखें, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग होती है, तो इसलिए ना ये इन्होंने थोड़ा सा मोटा जूता पहना हो। तो हमें यहाँ पे आके अब फील हो रहा है कि हमारे जो ये भाई हैं मज़दूर, ये कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। हमें तो तहर भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। इस धूप में ये मेहनत करने पे मजबूर है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये मेहनत मजदूरी करते हैं इतनी ज़्यादा सख्त धूप में। जैसा कि हमने इन मज़दूरों की मेहनत देखी है और इस धूप में ये काम कर रहे थे, और अब तो माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा बन गया। तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमने ये कुछ गिफ्ट हैं इन मज़दूरों के लिए, हमने कुछ पैसे अरेंज किए हैं जो कि हम अभी इनको डिवाइड करते हैं। चूँकि ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहते हैं। जी तार पहले जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कैश की सूरत में एक अच्छी रकम का इंतज़ाम किया है अपने इन भाइयों के लिए, ताकि कम से कम चंद दिनों के लिए ये लोग इन पैसों को लेकर अपने घर में कुछ न कुछ आसानी पैदा कर सकें। तो हम बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने उन डोनर्स के। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमने ये जो मज़दूर खड़े हैं इनकी मदद की है, और अब हम इनसे पूछते हैं, इनकी राय लेते हैं कि ये सदका वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। जी अंकल जी, हमने आपकी मदद की है, तो इस हवाले से आप सदका वेलफेयर ट्रस्ट को कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? आपका बहुत बहुत मेहरबानी है, हम गरीब लोगों की आपने मदद की है, और आइंदा भी उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप को अल्लाह ताला ने हिम्मत तौफीक दी है और मज़दूरों की खिदमत की है। इंशाल्लाह जी हम बिल्कुल आप पे खुश हैं। मेहरबानी है बहुत बहुत आपकी, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा दे। मेहरबानी भाईजान, असी गरीब लोग हैं, तुसी साडी मदद की है, अल्लाह तुहानू बहुत भला होने, आमीन, अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे। आमीन। खुश हो ना होना? बहुत खुश है यार, शुक्र है तुहाडी, अल्लाह जिंदगी करे। बहुत बहुत साडे तुसा भाई हो, बहुत बहुत खुश है भाईजान, तुसी साडे जज़ाकल्लाह। असी सुबह दे बच्चे वास्ते कमा रहे हैं, ते हुण तुसी कोई दिनदार तुसी दित्ती, शुक्र मेहरबानी भाईजान। जी बहुत शुक्रिया। बड़ी बड़ी मेहरबानी तुहाडी जेह्ड़ी दा दित्ती है जी, शुक्रिया तुहाडी बड़ी। हुण खुश हो ना? बड़े खुश है जी, चलो जी, बड़ी मेहरबानी जी। बिजावन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ परवरदिगार, इन्हां लोगों ने जो साडी मदद की है, इन्हां दी मदद अल्लाह ताला अपनी बारगाह दे विच कबूल करी। आमीन। ऐ परवरदिगार, इन्हां ने जिन्ने भी मजदूरां लोगों की खिदमत की है, इन्हां दा अजर, इस दा अजर इन्हां नूं अपनी रहमत दे विचों देई। आमीन। ते सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक देई कि इन्हां दा शुक्रिया अदा करन। आमीन। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। आमीन, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, चंगा जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ਤੇਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀਲਾ। जी तो वीवर, जैसा कि आपके सामने है ड्राम कि काट इन लिए मज़दूरों की हमने हेल्प की है, और इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं सदका वेलफेयर ट्रस्ट से, और बहुत ज़्यादा ढेरों दुआएं दे रहे हैं इनकी जो हमने हेल्प की है, और इनके चेहरों पे आप मुस्कुराहट देख सकते हैं। सदका वेलफेयर ट्रस्ट ऐसे और भी लोगों की मदद कर रहे हैं हम, और हमारा इदारा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है धूप में
ज़िंदगी में हमारी यही सोच होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इन मज़दूरों के चेहरों पे मुस्कुराहट देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है फलाह बहबूद के लिए। तो आप भी हमें डोनेशंस देते रहें ताकि हम ऐसे और ज़्यादा जितने भी मज़दूर हैं, जितने भी गरीब हैं, उनकी मदद कर सकें और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। और जैसे कि ये ईद उल अज़हा के दिन करीब है, चंद दिनों के बाद ईद उल अज़हा है, तो आप हमें उस हवाले से भी डोनेशन दें ताकि हम कुर्बानी के जानवर ले सकें और वो अपने गरीबों में गोश्त पहुँचा सकें और ऐसे और भी लोगों की मदद कर सकें। आखिर में व्यूअर्स, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई की है। हमेशा इसी तरह आप आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए और हमेशा लोगों में खुशियाँ तकसीम हम करते रहें। हस्बे इस्तिताअत डोनेशन देकर आखिरत संवारें। आपके अतियात महफूज हाथों में है और मुस्तहिक लोगों तक ही पहुंचेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमारी वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया। सदका 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 वेलफेयर ट्रस्ट।